भारत में चुनाव कभी खत्म नहीं होते। एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा, कहीं उपचुनाव, और हर चुनाव के साथ लाखों सरकारी कर्मचारी, हजारों सुरक्षा बल और पूरी चुनावी मशीनरी फिर उसी प्रक्रिया से गुजरती है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या भारत में सिर्फ एक बार चुनाव हो सकते हैं? सुनने में ये एक नया विचार लगता है, लेकिन सच ये है कि भारत पहले ऐसा कर चुका है। 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक ही चुनावी चक्र में होते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देश का चुनावी कैलेंडर हमेशा के लिए बदल दिया गया? क्या समस्या चुनाव में है, या भारत की राजनीति और संविधान इतना बदल चुका है कि पुरानी व्यवस्था अब वापस नहीं आ सकती? आज हम ये तय नहीं करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराना आखिर इतना कठिन क्यों है? चुनाव कभी खत्म क्यों नहीं होते? अगर आपको लगता है कि भारत में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे होते हैं, तो आप गलत नहीं हैं। एक राज्य में मतदान हो रहा होता है, दूसरे में आचार संहिता लागू होती है, और तीसरे में चुनाव की घोषणा हो चुकी होती है, और चौथा चुनाव की तैयारी में लग जाता है। यानी भारत का चुनावी कैलेंडर कभी खाली नहीं रहता। हर चुनाव के साथ लाखों सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। हजारों केंद्रीय सुरक्षा बल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाते हैं। स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतें मतदान केंद्र बन जाती है, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यानी सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती, कुछ प्रशासनिक फैसले टाल दिए जाते हैं। इसलिए कई वर्षों से एक तर्क दिया जा रहा है, अगर भारत में हर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो, तो क्या सरकारी मशीनरी ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएगी? ये सोच वन नेशन वन इलेक्शन के विचार की नींव है। लेकिन ये विचार जितना नया दिखाई देता है, उतना नया ये है नहीं, क्योंकि भारत में ऐसा पहले हो चुका है। भारत ने आजादी के बाद अपने पहले 4 आम चुनाव लगभग इसी व्यवस्था में कराए थे। 1952, फिर 1957 और उसके बाद 1962 और 1967। इन चुनावों में लोकसभा और अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में हुए। मतलब देश एक साथ अपनी राष्ट्रीय और राज्य सरकारें चुनता था। लेकिन यही भारत की मूल चुनावी व्यवस्था थी। तो फिर हर राज्य अलग अलग समय पर अब चुनाव क्यों कराता है? क्या किसी सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया? क्या संविधान में कोई बड़ा संशोधन हुआ, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? वन नेशन वन इलेक्शन किसी कानून से खत्म नहीं हुआ, उसे किसी संसद ने भी रद्द नहीं किया। फिर वो अपने आप कैसे खत्म हो गया? असल में भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव हुए। 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में होते रहे। लेकिन 1967 का आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक ट्विस्ट लेकर के आया। पहली बार कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनने लगी। लेकिन इन सरकारों में स्थिरता नहीं थी, बहुमत बदलते रहे, सरकारें गिरती रही, विधायक एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने लगे। इसी दौर में हरियाणा के विधायक गयालाल ने कुछ ही घंटों में बार बार दल बदल दिया। यहीं से भारतीय राजनीति में एक नया मुहावरे का जन्म हुआ, आया राम गया राम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया। कई राज्य सरकारें अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, कहीं बहुमत टूट गया, कहीं राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, और जहां सरकार गिरी वहां समय से पहले फिर चुनाव कराने पड़े। धीरे धीरे राज्यों के चुनाव एक दूसरे से अलग होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी भी बाकी था। 27 दिसंबर 1970 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति वीवी गिरि ने चौथी लोकसभा को उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया। इसके बाद 1971 में समय से पहले लोकसभा चुनाव हुए। यही लोकसभा का चुनावी चक्र भी राज्यों से अलग हो गया, और धीरे धीरे भारत उस व्यवस्था से दूर होता चला गया जिसे आज वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से फिर से स्थापित करने की बात हो रही है। लेकिन अगर समस्या सिर्फ चुनाव की तारीखों की होती, तो शायद आज ही एक नई तारीख तय कर दी जाती। असल चुनौती कैलेंडर नहीं है, असल चुनौती संविधान है।
अगर इसका समाधान इतना आसान होता तो वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई बहस ही नहीं होती। एक तारीख तय कीजिए और हर 5 साल में उसी दिन चुनाव करा दीजिए। लेकिन भारत का संविधान इतना सरल नहीं है। जरा सोचिए, मान लीजिए पूरे देश में एक साथ चुनाव हो गए, लोकसभा भी चुन ली गई, लेकिन 2 साल बाद किसी राज्य की सरकार बहुमत खो देती है। अब क्या होगा? क्या तुरंत चुनाव कराए जाएंगे? अगर हाँ, तो वन नेशन वन इलेक्शन उसी दिन टूट जाएगा। अगर नहीं, तो उस राज्य की जनता नई सरकार कब चुनेगी? ये पहली संवैधानिक चुनौती है। अब दूसरी स्थिति सोचिए, अगर लोकसभा ही बीच में गिर जाए तो क्या पूरा देश फिर से चुनाव कराएगा या सिर्फ केंद्र में नई सरकार बनेगी? और अगर फिर चुनाव होंगे तो बाकी राज्यों के 5 साल के कार्यकाल का क्या होगा? ये कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चुनाव आयोग का विषय नहीं है, वो सीधे संविधान का विषय है। इसलिए सरकार ने संविधान में कई संशोधनों का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी चक्र को फिर से एक साथ लाना। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प प्रस्ताव सामने आता है। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है, तो नई सरकार पूरे 5 साल के लिए नहीं चुनी जाएगी, वो सिर्फ अगले साझा चुनाव तक यानी बचा हुआ कार्यकाल ही पूरा करेगी, ताकि पूरा चुनावी चक्र फिर एक साथ बना रहे। यानी सबसे बड़ी चुनौती चुनाव कराना नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को चलते हुए चुनावों की एक ही लय को बनाए रखना। यहीं से बहस राजनीति से आगे बढ़कर संविधान की हो जाती है और यहीं से सरकार के कुछ तर्क शुरू होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन अगर इतना कठिन है तो फिर सरकार इसे लागू क्यों करना चाहती है? आखिर इससे मिलेगा क्या? सरकार का पहला तर्क है कि बार बार होने वाले चुनाव। भारत में लगभग हर साल कहीं ना कहीं कोई चुनाव होता रहता है और हर चुनाव के साथ पूरी चुनावी व्यवस्था फिर से सक्रिय हो जाती है। लाखों सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगते हैं। हजारों केंद्रीय सुरक्षा बल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाते हैं। स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवन मतदान के केंद्र बन जाते हैं। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा तर्क सिर्फ चुनाव का खर्च नहीं है, बल्कि आदर्श आचार संहिता है। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव घोषित होते हैं, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। नई सरकारी योजनाओं की घोषणा अब नहीं की जाती। कुछ प्रशासनिक निर्णय टाल दिए जाते हैं। हालांकि जो परियोजनाएं पहले से चल रही होती है वो जारी रहती है, लेकिन नई घोषणाओं और कुछ नीतिगत निर्णयों पर रोक लग जाती है। सरकार का कहना है कि अगर बार बार देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होते रहेंगे तो प्रशासनिक गति बार बार प्रभावित होगी। इसलिए अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए तो प्रशासन ज्यादा समय विकास कार्यों पर दे सकेगा, सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती कम होगी और चुनावी प्रक्रिया का दोहराव भी घटेगा। ये वो तर्क है जिनके आधार पर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करती है। लेकिन क्या इतने कारण भारत जैसे लोकतंत्र की पूरी चुनावी व्यवस्था बदलने के लिए पर्याप्त? यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर इतने फायदे दे सकता है तो फिर इसका विरोध क्यों है? क्या ये सिर्फ एक राजनीति है या वास्तव में कुछ गंभीर संवैधानिक प्रश्न भी है? सबसे पहली चिंता भारत के संघीय ढांचे को लेकर है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये राज्यों का एक संघ है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों जनता से अलग अलग जनादेश लेकर आती है। आलोचकों का कहना है अगर लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। विदेश नीति या प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देखकर वोट देता है, लेकिन उसी मतदाता को विधानसभा चुनावों में पानी, बिजली, सड़क, खेती या स्थानीय प्रशासन जैसे मुद्दों पर फैसला करना होता है। सवाल ये है, क्या दोनों फैसले एक ही चुनाव में पूरी तरह अलग अलग रह पाएंगे? दूसरी चिंता लोकतांत्रिक जवाबदेही की। आज लगभग हर वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते हैं। इसका मतलब सरकारों को लगातार जनता का सामना करना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हर 5 साल में सिर्फ एक बड़ा चुनाव होगा तो क्या सरकारों पर जनता का राजनीतिक दबाव कम हो जाएगा? और तीसरी चिंता ये है जिसका जवाब अभी भी आसान नहीं है। अगर किसी सरकार का बहुमत बीच में खत्म हो जाए तो क्या किया जाएगा? यानी वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में स्थिरता और प्रतिनिधित्व दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है। ये कारण है कि ये बहस सिर्फ चुनाव की नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की भी है। लेकिन क्या दुनिया के दूसरे देशों में इस समस्या का कोई समाधान निकाला है? यहीं से हम भारत से बाहर दुनिया की ओर चलते हैं।
क्या दुनिया के पास इसका जवाब है? वन नेशन वन इलेक्शन की बहस में एक तर्क बार बार सुनाई देता है। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय संसद, क्षेत्रीय परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव एक ही दिन कराए जाते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर राज्य अपना चुनाव अलग समय पर भी करा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव एक तय समय पर होते हैं, लेकिन सभी स्टेट्स के गवर्नर एक साथ नहीं चुने जाते। यानी दुनिया में एक ही मॉडल नहीं है। हर देश अपने संविधान, अपने राजनीतिक इतिहास और अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अपनी चुनावी व्यवस्था को बनाता है। और यही भारत सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, ये 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, करीब 100 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं, सैकड़ों राजनीतिक दलों और सैकड़ों भाषाओं व विविध सामाजिक समूहों वाला एक विशाल संघीय लोकतंत्र है। यानी भारत के सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, असल सवाल ये है भारत के लिए क्या सही है। शायद इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चुनाव सुधार का प्रस्ताव नहीं, ये भारत के लोकतंत्र, उसके संघीय ढांचे और संवैधानिक संतुलन से जुड़ा एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आज भी बहस जारी। और यहीं पर हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो क्या भारत तैयार है? अगर सारे फैक्ट्स को एक साथ रख कर देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चुनाव की तारीख को बदलने का प्रस्ताव नहीं, ये भारत के लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को बदलने का प्रस्ताव है। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि बार बार होने वाले चुनाव समय, संसाधन और प्रशासनिक ऊर्जा तीनों पर दबाव डालते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि बार बार चुनाव लोकतंत्र को लगातार जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है। एक पक्ष स्थिरता की बात करता है, दूसरा प्रतिनिधित्व। एक पक्ष प्रशासनिक दक्षता देखता है, दूसरा संघीय संतुलन को देखता है। शायद इसीलिए ये बहस इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं छिपा। ये संविधान, लोकतंत्र और भारत जैसे विशाल संघीय देश की वास्तविकताओं में छिपा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में भारत वन नेशन वन इलेक्शन अपनाए, हो सकता है कुछ बदलावों के साथ कोई नया मॉडल सामने आए, और ये भी संभव है कि वर्तमान व्यवस्था ही जारी रहे। लेकिन इतना तय है कि ये बहस सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये सवाल की है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद को भविष्य के लिए कैसे संगठित करना चाहता है। और शायद इसका जवाब सिर्फ संसद नहीं देगी, समय भी देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी करेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।